वेलकम टू एसएस अकाउंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने किया कि जितने शेयर हम इशू करते थे उतने का पैसा आता था। इस क्वेश्चन में कंपनी ने एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर ऑफ 100 ईच payable as ₹25 on application, ₹20 on allotment, 30 on first call and the balance on final call. Application were received for 40,000 share, out of which share were allotted to the application for 35,000 share ऑन ए प्रो रेट बेस्ड। अब यहाँ देखिए ये मेन आपका है कि प्रो रेट बेस्ड, इसका मतलब होता है कि आनुपातिक रीति से। आनुपातिक मतलब होता है कि जिस रेशियो से पैसा आया है उसी रेशियो से आपको इनको शेयर अलॉट करना है। जैसे कंपनी के पास थे 25,000 शेयर, हमारे पास हमें 35,000 शेयर के लिए शेयर अलॉट करना है, तो इनका एक रेशियो बनाया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिसने 700 शेयर का पैसा दे रखा है कि शेयर है 700, उसको परचेज करना है शेयर्स 700, और हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है 35,000 अपॉन में ये हो जाएगा 25,000 अपॉन 35,000। अब ये इनका रेशियो क्या बना देखिए आप, ये इससे हो गया 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। तो 700 शेयर होल्डर को कितना मिलेगा 500 शेयर। अब इसी का जैसे मान लीजिए किसी को हमने 500 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा उसका पता लगाने के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि जैसे इन्होंने दिया 500 शेयर होल्डर को फॉरफिट करना है, तो इसका हम पता करेंगे पहले उसने ऑलरेडी हमको पैसा कितना दिया होगा, कितने शेयर का, तो उसका करने के लिए जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, यानी 35,000 अपॉन 25,000। तो इस तरह से देखिए फिर वही 5 7 और 5 1 जा 700 आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे शेयर्स की। कोई शेयर होल्डर फॉरफिट अगर उनके शेयर का हो रहा है तो उन कंडीशन में कैसे हम कैलकुलेशन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री। तो हमारे पास एप्लीकेशन का रेट है, पहले एंट्री हो जाएगी। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है, ये LF का हो गया और ये डेट का हो गया। अब एंट्री शुरू होती है। फर्स्ट एंट्री हो जाती है हमारी, जैसा कि हम जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए कंपनी के पास पैसा कितने के लिए आया था 40,000 शेयर के लिए। तो जब 40,000 शेयर के लिए पैसा आ रहा है तो 40,000 पे पहली एंट्री होगी। एप्लीकेशन का रेट था हमारा 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। यहाँ भी आप लिखोगे 10 लाख, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितना एक्सेस आया है उस एक्सेस को हमको अलॉटमेंट में यूज करना है, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको रिफ़ंड कर देना है। तो जैसे इनके पास टोटल 40,000 शेयर्स के लिए पैसा आया था, 40,000 में से इन्होंने अलॉट कितने किया है 35,000 शेयर के लिए। तो यहाँ हमारा 5,000 एक्सेस आया जिसको रिटर्न करना है। तो इसको 5,000 को एप्लीकेशन का रेट है 25 मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 1,25,000। ये तो हमारा रिटर्न हो जाएगा। और अलॉटमेंट में कितना होगा, तो हमारे पास यहीं देख लीजिए, आपके पास 35 को आपने अप्लाइड कर दिया है, लेकिन शेयर कितने हैं आपके पास, 25,000। तो एक्सेस अभी भी कितना हुआ, 10,000। इसको हमको अलॉटमेंट में यूज करना है, तो इसका 25 के रेट से यानी 2,50,000 अलॉटमेंट में आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो रिफ़ंड करना है वो तो आपका 1,25,000 है। अलॉटमेंट में यूज करना है 2,50,000। और बैलेंस कितना हुआ, तो 10 लाख आपका टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट 10 लाख से आप इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो यानी कि 3,75,000 अगर माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 6,25,000। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट का क्या रेट है। अलॉटमेंट का हमारा रेट है 20 रुपीज़। शेयर कितने हैं हमारे पास, टोटल 25,000। तो 25,000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख। ये हो गया आपका अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं। ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ रिसीव करनी है, तो रिसीव की एंट्री इसमें मेन होती है कि अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो पहले एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके लिए देखिए अलॉटमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन है जो शेयर होल्डर जिसने पैसा नहीं दिया है। तो शेयर होल्डर हैं गोपाल, और गोपाल को अलॉट हुए हैं 500 शेयर। इनका रेट क्या था, 20 के रेट से, यानी इन्होंने 10,000 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया है। अब अलॉटमेंट का इन्होंने इतना नहीं दिया है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इन्होंने अप्लाई 500 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अप्लाई कितना किया होगा वो पता करने के लिए पहले हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमने ऊपर बताया था कि आपके पास कितने हैं, 3,35,000 शेयर प्रो रेट से आपने किया हुआ है, और टोटल आपके पास शेयर थे 25,000। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 500 से, तो इस तरह से 5 से 100, यानी कि 700 आपके 700 के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। 500 शेयर तो इनको दे दिया गया, लेकिन 200 शेयर एक्सेस था जिसको अलॉटमेंट में यूज करना था। तो 200 इंटू अलॉटमेंट का रेट क्या है, आप ये देखते हैं। अलॉटमेंट का रेट है, नहीं एप्लीकेशन का रेट देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही इन्होंने पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन का रेट है 25। तो 2000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5000 इनका एक्सेस है पहले से हमारे पास। तो 10,000 मिलना चाहिए इनसे हमें। 5000 पहले ही एप्लीकेशन में ही एक्सेस दे चुके हैं, तो इनका बैलेंस कितना हुआ, 5000। ये ध्यान रखना है कि हमारा इनका एरियर 5000 है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि टोटल हमारे पास शेयर कितने हैं, इसके हिसाब से अमाउंट कितना मिलेगा। तो टोटल अमाउंट शेयर हैं हमारे पास 25,000 इंटू 20, यानी कि 5 लाख। ठीक है,
इस 5 लाख में से एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए कितना दिया हुआ था, 2,50,000। जैसे हमने पहले देखिए एंट्री में ये किया हुआ है अलॉटमेंट में यूज करने के लिए 2,50,000। तो 5 लाख में से हमने 2,50,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 2,50,000। ठीक है। अब गोपाल का एरियर कितना है, 5,000, ये माइनस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमको अलॉटमेंट में मिलेगी कितनी, 2,45,000। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,45,000, 2,45,000। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है फर्स्ट कॉल से पहले ही दिया हुआ है। ऑल शेयर वेयर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल who was allotted 500 share, their share were forfeited immediately, the first call was made therefore। ठीक है, तो इमीडिएटली अब इन्होंने फॉरफिट कर लिया है तो फॉरफिट की एंट्री करते हैं। तो फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। तो अनपेड कॉल क्या है, अलॉटमेंट है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारा अलॉटमेंट में एरियर कितना है, 5,000 इनका है। अभी अलॉटमेंट तक कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमको मिला हुआ है। तो एप्लीकेशन थी 25, अलॉटमेंट है 20, यानी टोटल हुआ 45। शेयर कितने थे, 500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 0 5 5 जा 25, 5 जा 20 22, ये हो गया 22,500। ठीक है, तो 22,500 तो हमारा यहाँ कैपिटल में आ जाएगा। अब 22,500 में से जो हमारा एरियर था उसको माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 17,500। ये हमारे फॉरफिटेड अमाउंट हो गई। ठीक है, अब इसको फॉरफिट कर लिए हैं तो इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल का रेट देखते हैं। फर्स्ट कॉल का रेट है 30 रुपीज़। तो आप टोटल आपके पास शेयर कितने हैं, हमारे पास टोटल शेयर थे 25,000। इसमें से 500 हमने फॉरफिट कर लिए तो बचे कितने, 24,500। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से तो जो अमाउंट आएगा वो आपका फर्स्ट कॉल का हो जाएगा। तो 1 2 3 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1 3 4 जा 12 1 13 और 3 2 जा 6 1 7 7,35,000, 7,35,000। यहाँ भी लिख देंगे 7,35,000। अब इसलिए हमने किया है इसको कम क्योंकि ये शेयर फॉरफिट हो चुके हैं और जो फॉरफिट हो जाते हैं उनकी आगे एंट्री नहीं की जाती है जब तक कहा नहीं जाएगा उनके बारे में री इशू करने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, यही अमाउंट रिसीव हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना होगा हमारा, 7,35,000, 7,35,000। ठीक है, ये हो गया रिसीव की एंट्री। अब इनको री इशू किया जा रहा है तो री इशू करने का क्या है, री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट
डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। तो अब यहाँ हम देखेंगे फॉरफीचर का रेट क्या है। तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे, द फॉरफीचर शेयर वेयर री इशू एट द रेट ऑफ 78 पर शेयर ₹75 पेड ऑफ। अब यहाँ आपका फर्स्ट कॉल तक ही किया गया, सेकंड कॉल नहीं किया गया है। तो फर्स्ट कॉल तक टोटल अमाउंट हमारी हुई कितनी, 25, 20 और 30, टोटल करने पे आया 75। यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही इन्होंने इसी पे आप री इशू की एंट्री कर दी है। और 75 का शेयर था, 78 पे हो रहा है, यानी प्रीमियम है। तो यहाँ पे फॉरफीचर नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो इनका रेट अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से 500 को। तो 75 से 500 इंटू 75, 0 0 5 5 25 के 5 कैरी 2 5 7 35 36 37। तो टोटल अमाउंट हुआ इनका 37,500। लेकिन अभी इसको एक्सेस प्रीमियम पे किया गया है, तो 500 इंटू 3 यानी 1500 ये हो गया। तो प्रीमियम में आप लिखोगे 1500, यहाँ लिखेंगे 37,500, दोनों मिला करके हो जाएगा 39,000। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये हमारा फॉरफीचर हो गया। अब लास्ट एंट्री आती है हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो लिखेंगे फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इसमें पहले वाला फॉरफीचर हम देखते हैं। पहले फॉरफीचर में कितना है हमारा 17,500। यहाँ सेकंड फॉरफीचर तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी प्रीमियम पे हो रहा है। तो जितना फॉरफीचर का अमाउंट है सारा इसमें चला जाएगा 17,500। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपको बनाना है बैंक अकाउंट। तो इन जनरल एंट्री से ही आप बैंक अकाउंट जैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसी तरह पोस्टिंग कर लेंगे। जैसे पहली एंट्री उसमें क्या बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन दे रखा है, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अलॉटमेंट करेंगे, फिर इसमें आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका जो अमाउंट है। फिर फर्स्ट कॉल का आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे बैंक दिया हुआ है तो ये भी आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। इस तरह से इसका जो टोटल होगा वही आपका बैलेंस हो जाएगा बैंक का। तो वो भी बना लेते हैं। जैसे ये लीजिए, हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट, तो इसमें होगा पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में हमारी अमाउंट है 10 लाख, तो आप ऐसे ही 10 लाख लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट की अमाउंट है हमारी 2,45,000, तो ये आ जाएगा ऐसे ही 2,45,000। ठीक है, फिर आती है हमारी फर्स्ट कॉल की, तो इसमें लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 7,35,000, तो लिखेंगे 7,35,000। अब एक चीज़ और है, पहली वाली जो ट्रांसफ़र वाली, यहाँ भी नीचे बैंक दे रखा है
तो इधर आ जाएगी इसकी एंट्री बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000। ठीक, अब यहाँ जहाँ जहाँ बैंक की एंट्री होगी वो सब आ जाएगी। तो यहाँ पे भी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो ये भी लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, कैपिटल का है 37,500 एंड प्रीमियम का 1,500। तो 37,500 और दूसरा हो जाएगा 1,500। बस अब और कुछ तो है नहीं, तो बस इनको टोटल कर लेते हैं और जो आएगा उधर बैलेंस हो जाएगा। तो 0 0 5 5 10 10 के 0 कैरी 1 5 5 10 और 11 18 18 और 1 हो गया 19 5 5 10 17 18 और कैरी 1 था 19 और देन 19 और यहाँ 4 1 5 5 और 3 8 8 और 3 9 10 11 के 1 कैरी 1 और 2 1 3 7 10 10 के 0 3 10 0 और 1 1 10 1 11 1 1 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 20,19,000। यही आपका 20,19,000 इधर आ जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे 1 लाख, कितना माइनस करना है 20,19,000 में से माइनस करना है 1,25,000। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचा 18,94,000। तो 18,94,000 ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।